हम यूटिलिटी की बात करते हैं। यूटिलिटी, अब हम किसकी बात करेंगे? यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है जी? वेल बिहेव प्रेफरेंस, मैंने आप लोगों को बताया कि वेल बिहेव प्रेफरेंस जो है वो प्रेफरेंस है जो कन्वेक्स होती है, गले होते सुन लिया करती है। क्या होती है? आप लोग फिर देखिएगा मेरे नजदीक आप लोगों को आप अच्छा मैंने पॉइंट्स निकाले होते हैं। मैंने क्या निकाले होते हैं? जब आप पढ़ेंगे तो ये यही निकले। जो वेल बिहेव क्या है? कन्वेक्स होती है, ठीक है, क्रॉस नहीं करती, मोर प्रेफर करते हैं, लेस से, ठीक है, और एवरेज प्रेफर करते हैं किसे? एक्सट्रीम पॉइंट्स। ये सारे ये जो मैंने बताया था कि मैंने इसी का बताया था वेल बिहेव। अब हम यूटिलिटी की बात करते हैं। यूटिलिटी क्या है? मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंस और यूटिलिटी का पहले देखो। मैंने आपको बताया इन दोनों बच्चियों की एग्जांपल दी, गिलास लेके आया, एक बच्ची ने 100 रुपीज का, इसका मतलब है एक जिसने 100 था उसको लगता है कि वो उसको ज्यादा जरूरत है पानी। जब वो पानी पिएगी तो उसको ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी जिससे उस बच्ची से जिसने क्या किया 50 रुपीज। तो इसका मतलब है प्रेफरेंस को हम किस टर्म में कैलकुलेट करते हैं? यूटिलिटी की टर्म। मैं किसको प्रेफर कर रहा हूं? जिसकी मुझे ज्यादा जो है मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। तो इसका मतलब मैं प्रेफरेंस यूटिलिटी को मेजर करता हूं टर्म ऑफ प्रेफरेंसेस। तो यूटिलिटी जो है दैट इज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट वी गेन फ्रॉम समथिंग। ठीक है, इसमें क्या है? अगर मैं इसको प्रेफर कर रहा हूं x1 x2 को y1 तो आपके ख्याल में मुझे यूटिलिटी किससे ज्यादा मिलेगी? वेरी गुड। अब y1 y2 की यूटिलिटी ज्यादा होगी किससे? आप गवर्नमेंट क्या करती हो? देखिए कुछ चीजें हैं जो प्राइवेट कंपनी से गवर्नमेंट कहती है मदीना टाउन फैसलाबाद, उसमें कोई पार्क नहीं है। क्या नहीं? पता करें कि वहां पार्क बनना चाहिए कि नहीं। गवर्नमेंट की दो गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा कंडीशन क्या है कि लोग खुश होंगे तो सेटिस्फाई होंगे तो हमें दोबारा चले। अगर हम नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं, अदरवाइज हम कहते हैं पॉजिटिव टर्म में, वो कहते हैं लोग खुश करें। उन्होंने मदीना टाउन में लोगों को देखे थे क्वेश्चन, उन्होंने कहा सबके पास जाएं, उनसे मदीना टाउन में मेजॉरिटी पॉपुलेशन हर घर में जाए, वहां से पूछे कि वो कितना पे करेंगे अगर यहाँ पार्क करें, वो पार्क की कितनी टिकट पे करेंगे। सपोज करते हैं मैं कहता हूं मैं 100 रुपीज करूंगा, एक बंदा कहना मैं 1000 करूंगा, 500 करूंगा, 600 करूंगा, 700 करूंगा, कई कहते हैं जीरो, हमें जरूरत 0 हम क्यों पे करें? गवर्नमेंट देखेगी कि जो कितने लोग हैं जो पे करना चाहते हैं, लोगों की विलिंगनेस टू पे कितनी है पार्क में, तो गवर्नमेंट आपके क्या किस एरिया में बनाएगी पार्क? जिधर ज्यादा विलिंगनेस टू पे। इसका मतलब है वहां लोग ज्यादा चाह रहे हैं, लोगों को ज्यादा फायदा होगा, लोगों को ज्यादा जरूरत है। तो यूटिलिटी मेजर करने के बड़े तरीके हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये कार्डिनल अप्रोच है जिसमें मैं वीकली दाम लगा रहा हूं। मैं कहता हूं किसको पता ये इतने पैसे दे रहे, इसका मतलब इसका ज्यादा फायदा। ये क्या है? ये कार्डिनल। ऑर्डिनल अप्रोच में क्या करते हैं? रैंक करते हैं। हम असाइन नहीं, हम रैंक करते हैं और असाइन कर देते हैं। मैं कहता हूं ये जो इंडिफरेंस कर रहा है, एक ये है, एक 2 है, इसको मैंने 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, इसको 3 कह दिया, बस रैंक कर दिया बगैर जाने के इसमें डिफरेंस कितना, इसमें डिफरेंस कितना मुझे नहीं पता। मैंने कहा ये पहला रैंक है, ये दूसरा रैंक है, तीसरा रैंक है, चौथा रैंक। तो ये आदमी हम इसका अगले लेक्चर में क्या करेंगे? इसका इक्विवेलेंट करेंगे ऑर्डिनल और ऑर्डिनल। वो इस बुक में नहीं, लेकिन वो मैं अभी करा दूं, लेकिन मैंने साइड पे चले जाऊं। अच्छा, तो क्या है? हम यूटिलिटी को पढ़ने लगते हैं। यूटिलिटी इज द सिंपल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग प्रेफरेंसेस। व्हेन वी वांट टू डिस्क्राइब प्रेफरेंसेस देन वी आर टेलिंग अबाउट यूटिलिटी। सिंपल, इन दोनों में ऐसा रिलेशनशिप, प्रेफरेंस है तो यूटिलिटी। ठीक, अच्छा यूटिलिटी फंक्शंस क्या हैं? अब हम थोड़ा सा यूटिलिटी फंक्शन क्या है? हम असाइन कर देते हैं नंबर्स को, टू पॉसिबल कंजप्शन बंडल। जैसे मैंने अभी बताया, ये मैं असाइन कर रहा हूं 1 2 3। आपके ख्याल में 2 जो है वो लार्जर नंबर है, क्या डिपेंड कर रहा है? 1 से लार्जर है तो क्या डिपेंड कर रहा है? इसकी यूटिलिटी ज्यादा। 3 है ग्रेटर 1 से, तो इसका मतलब है ये क्या शो कर रहा है? यूटिलिटी। तो जब हम ऐसे नंबर को असाइन करें कि जो बड़ा नंबर है वो ज्यादा यूटिलिटी शो करे और जो छोटा नंबर है वो कम यूटिलिटी शो करे, तो जो यूटिलिटी फंक्शन करते हैं हम यूटिलिटी फंक्शन बनाते हैं।
हमारे पास ये बुक में दिया हुआ है, ए बंडल है, बी बंडल है, सी बंडल। इसमें U1 U2 और U3, इसकी 3 है यूटिलिटी मेरी, इसको 2 मेरी, इसको 1 मेरी है, इसको 17 मेरी है, इसको 10 मेरी है, इसको 0.002 मेरी है, इसको -1 मेरी है, -2 मेरी है, -3 मेरी है। ठीक है, तो ये है यूटिलिटी। इसमें हम क्या करते हैं कि ऑर्डिनल, मैं फिर बता रही ऑर्डिनल प्रोसेस दैट इज नॉट कार्डिनल। ठीक, तो यूटिलिटी फंक्शंस हम बना लेते हैं, हम कहते हैं U x1 x2, यूटिलिटी ऑफ x1 एंड x2, यूटिलिटी ऑफ y1 एंड यूटिलिटी ऑफ z1 और z2। ये सारा जो है हम अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको भी कंपेयर। देखिए मैं बिल्कुल उसी पैटर्न में चल रहा हूं, आप लोग को इसमें मुश्किल नहीं लगनी चाहिए। प्रेफरेंस को मैं यूटिलिटी में चेंज करूं, सिंपल मैं ये करूं। अब मैं लिखिएगा यहां अगर लिखूं U, यहां लिखूं U, यहां लिखूं U, और यहां मैं लिखूं ग्रेटर देन तो ये क्या हो गया, यूटिलिटी ऑफ दिस थिंग इज ग्रेटर देन दिस थिंग, वही चल रहा है। और इसी तरह चलेगा, अगर मैं कहूं x1 x2 को प्रेफर कर रहे हैं तो ये ग्रेटर होना चाहिए यूटिलिटी। अगर मैं कहता हूं y1 y2 को इस पे प्रेफरेंस कर रही है तो इसकी यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। तो प्रेफरेंस और जो है बड़े ज्यादा इंटरलिंक्ड हैं आपस में। इसके साथ आप f लगा दो, इसके साथ क्या लगा दो, f, फंक्शन ऑफ यूटिलिटी। ठीक, अच्छा अब इसमें थोड़ा सा उसने बताया मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। कहता अगर मैं इस यूटिलिटी को 1 2 3 या इस यूटिलिटी मल्टीप्लाई करूं किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में फर्क आएगा, रिलेशन इसके डिफरेंस में फर्क कोई नहीं। मोनोटोनिक क्या है, एक ही उसका ट्रेंड जो है वो सेम रहेगा, ट्रेंड नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं हो सकता अगर x1 प्रेफर कर रहा है कोई और इससे मैं किसी मल्टीप्लिकेशन करूं तो कोई y को प्रेफर करना शुरू कर दे, नहीं ऐसा नहीं है। अगर वो x1 की यूटिलिटी ज्यादा है तो इसे मैं चेंज भी करूंगा तो x1 की यूटिलिटी, x1 और x2 की यूटिलिटी ज्यादा है। आप लोगों को समझ लग रही है इस बात? ये मैंने पूछा इसलिए नहीं लगा कि पहले भी मेरे कहने का मतलब है आप लोगों को एक्स जो प्रेफरेंसेस है, मैंने प्रेफरेंस तक समझ लगी। अच्छा मैं कहता हूं सिंपल, ये u इसलिए लगाया कि मैं इसको बनाना चाह रहा हूं फंक्शन। क्या बनाना चाह रहा हूं, u, ये x1 x2 है बंडल, इसके साथ यूटिलिटी लगा दूं मैं। इसका मतलब है यूटिलिटी फ्रॉम x1 x2, इसका मतलब है यूटिलिटी फ्रॉम y1 है, इसका मतलब है यूटिलिटी फ्रॉम z1 है। ठीक है जी। अब मैंने कहा कि वो आदमी बेशक मैं प्रेफर कर रहा था पहले x1 x2 को y1 y2 पे, y1 y2 को z1 z2 पे। ठीक है जी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि यूटिलिटी अपना सीक्वेंस बदल दे, यूटिलिटी का भी सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा, ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। यूटिलिटी फॉर x1 x2 शुड बी ग्रेटर देन यूटिलिटी फ्रॉम y1। क्यों? क्योंकि मैं प्रेफर क्या लगा रहा हूं। ठीक है, यहां पे समझ लग गया। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि यूटिलिटी मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन अभी हम बता रहे हैं। आप प्रेफरेंस अगर आप x1 x2 को प्रेफर कर रहे हैं y1 y2 पे तो इस पे कुछ भी कर रहे हैं, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मोनोटोनिक होगी। इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 10 के साथ, 15 के साथ, ऑर्डर यही है। यूटिलिटी किसकी ज्यादा होगी, मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि वो ऑर्डर नहीं बदलेगा। यूटिलिटी, आप यूटिलिटी को अगर ट्रांसफॉर्म करें तो उसकी मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इसके उसने यूटिलिटी फंक्शन बनाया है, उसने कहा ये है मोनोटोनिक। ये बात ये हम के एक ही ट्रेंड से क्या कर रहा है, इंक्रीज हो, मोर इज प्रेफर्ड टू लेस। अच्छा इसको हम कर लेते हैं, देखिए डिस्टेंस 1 2 3 4 5, उसने डिस्टेंस बनाया हुआ। उसने कहा मैं डिस्टेंस से मेजर कर सकता हूं यूटिलिटी कि जितना दूर है उतना क्या है, जितना ओरिजिन से दूर है उतनी यूटिलिटी क्या है, जितना ओरिजिन के करीब है उतनी यूटिलिटी क्या है। अच्छा ये आप लोगों ने इसको देखना है एक दफा, फिर मेरी बात याद होगी।
आप लोगों ने बुक रिलीज करनी। ये जो वीडियो बन रही है कि हम YouTube पे चला दें मंडे तक, आप मंडे को मैं आपको ग्रुप में लिंक भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, अब हमने पहले डिफरेंस कर्व से यूटिलिटी निकाली। इंडिफरेंस कर्व से अब पहले सबसे नॉर्मल केस क्या है? डायरेक्ट इंडिफरेंस कर्व। सबसे नॉर्मल केस क्या है? फिर उसके बाद क्या है? सब्स्टिट्यूट। फिर उसके बाद क्या है? कॉम्प्लीमेंट। हम तीनों को देखें, पहले नॉर्मल केस को देखें। कहता है कि यूटिलिटी है x1 इसको यूटिलिटी फंक्शन इज इक्वल टू x1 x2। यूटिलिटी फंक्शन जो है वो जो है प्रोडक्ट है x1 और x2। कहता है कि अगर हम लिखें कि इसकी कोई वैल्यू आ रही है x1 और x2, अगर मैं इसका निकालता कि यूटिलिटी की एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, जिसे मैं k कह रहा हूं, यूटिलिटी क्या आ रही है? कांस्टेंट। तो x2 क्या होगा? x2 कहता है k ओवर x1 होगा। x2 क्या होगा? k ओवर x1 होगा, ठीक। अच्छा अब ये आ गया फंक्शन। अब ये आप देखिएगा, ये सिंपल आपको चीजें बता रहा था थोड़ी, ठीक। अभी अब वो कहते हैं कि मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन का हमने बताया x और ये आ गया। अगर मैं इसका स्क्वायर लेता हूं, इसका स्क्वायर लेता हूं, इसमें v लिखता हूं। अब आप देखिएगा u और v में क्या फर्क है? u जो है वो है ओरिजिनल फंक्शन, u क्या है? v है ट्रांसफॉर्म फंक्शन। जहां भी आप बुक में v देखेंगे आपको आएगा, आपके दिमाग में आना चाहिए दैट इज ट्रांसफॉर्म फंक्शन। ट्रांसफॉर्म फंक्शन है, उसमें उसने कहा मैंने स्क्वायर ले लिया, इसमें मैंने क्या ले लिया? स्क्वायर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा कहता है इसे किसी भी तरह लिखें, इसे किसी भी तरह लिखें। अगर ये k इज इक्वल टू 1 है, अगर ये k इज इक्वल टू 2 है, अगर k इज इक्वल टू 3 है, तो इसका पैटर्न जो है वो सेम रहेगा। क्या रहेगा? 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर लेंगे ये ऊपर चले जाएगा, क्या है? 3 का स्क्वायर तो ये इसके ऊपर चले जाएगा, ये क्या चले जाएगा? इसके ऊपर चले जाएगा। इसका जो ऑर्डर है वो शेप भी सेम रहेगी, ऑर्डर भी सेम रहेगी। तो आप जितना मर्जी से आगे ठीक, मैग्नीट्यूड फर्क डाल, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई चीज पहले कम यूटिलिटी दे रही थी अब ज्यादा देनी शुरू कर दे। माइनस वाली होगी तो प्लस होगी, माइनस वाली। अच्छा वैसे माधुरी सर माइनस वाली होगी क्यों? तो वो की लिखी ना -1 -2 हो जाती है अगर एक नहीं मेरे ख्याल में पूछ रहा हूँ, होगी ही होगा इस माइनस बैड की होगी, ठीक है। गुड की यूटिलिटी माइनस में नहीं होगी, पर ये तो एक एक्सेप्शनल केस है ना, जो माइनस वाला। जो बैड है, बैड मुझे मिल गया, जबरदस्ती मिल गया, वो मुझे सेटिस्फाई करने की बजाय बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम देगा। वो कोई ऐसा काम कर गया जैसे आप एलर्जिक होते हैं किसी प्रोडक्ट से, ठीक। लेकिन नॉर्मल गुड्स में ये नहीं होगी जो सिंपल, अगर आप गुड कंज्यूम। अच्छा क्या है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अच्छा फिर भी अगर ये -1 -2 -3 हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं बच्चों, फिर मैं उनका जवाब दे रहा हूं। अच्छा जो -2 होएगा या -1 होएगा वो ऊपर होएगा, ठीक है। -2 जो है वो नीचे होएगा और -3 जो है वो। अब आप देखिएगा ये ऑर्डर उल्टा है, जब आप इसे करेंगे कि इसी ऑर्डर में ऊपर चल जाए, -1 +1 हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस जो है यूटिलिटी का स्टैंडर्ड वही रहेगा, जो पहले कम नुकसान देगा वो ज्यादा फायदेमंद होगा। अच्छा जी अब हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं, बस थोड़ा सा वो कहता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का फंक्शन कैसे बनेगा, u x1 x2 ax1 प्लस bx2,
ठीक है, ax1 और ax2 के साथ ये a और b की वैल्यू लग जाएगी। ये क्या है, ये वैल्यू ऑफ फोर्स है, जो आप वैल्यू फोर्स को दे रहे हैं। अगर आप किसी चीज को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं तो आप उसको ज्यादा कंज्यूम करेंगे, जिसको कम वैल्यू दे रहे हैं तो उसे क्या करेंगे, कम कंज्यूम करेंगे। ठीक, और स्लोप क्या होगी, माइनस ए ओवर बी, यूटिलिटी फंक्शन। अब हम परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स की बात करते हैं। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में यूटिलिटी क्या होगी, मिनिमम लेके x1 और x2। अच्छा, मिनिमम का क्या मतलब, मिनिमम एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू दोनों की इक्वल होनी चाहिए। इसको हम दोबारा लिख देते हैं यूटिलिटी x1 x। अच्छा, ये जो फंक्शन है जनरल है, इसे जब हम स्पेसिफाई करेंगे ना तो किस सूरत में आएगा, कोऑर्डिनेट फंक्शन में, लीनियर फंक्शन में, क्वाज़ी लीनियर फंक्शन में, नॉन लीनियर फंक्शन में। ठीक है, अब ये जनरल फॉर्म है सब। इसमें हम मिनिमम लिखेंगे, इसमें भी हमारा आएगा ax1 bx2। ठीक, ये क्या है, ये प्रोपोर्शन है, a b प्रोपोर्शन है, ax1 का प्रोपोर्शन है और b जो है वो x2 का प्रोपोर्शन। ठीक है, सिंपल ये फॉर्म लिख रहा हूं मैं फंक्शन। अच्छा, इसमें अब एक उसने बताया कि एक फंक्शन है जो क्वाज़ी लीनियर है। क्वाज़ी लीनियर क्या है, देखिए, जो हाफ लीनियर हो और हाफ क्या हो, नॉन लीनियर। क्या है, नॉन लीनियर जब भी स्क्वायर आ जाए, जब भी पावर आ जाए तो वो क्या हो जाता है, और नॉन लीनियर कांस्टेंट में ना कभी भी कोएफिशिएंट में आ गए, अच्छा वेरिएबल्स में आ गए। ठीक है, अच्छा, अब x1 और x2 का फंक्शन, x1 और x2 का फंक्शन है। ये देखिए, x1 और x2 का, x1 x2 पे लीनियर है और x2 में नॉन लीनियर हो जाए। यहाँ x1 में नॉन लीनियर हो जाए, x2 में क्या हो जाए। जब ऐसा कोई प्रोपोर्शन आए कि एक जगह लीनियर है और दूसरी जगह क्या है, नॉन, तो वो क्वाज़ी लीनियर हो जाएगी। इसमें उसने जो बनाया है वो बनाया हुआ है। अब ये जो है एक स्क्वायर है, स्क्वायर क्या करता है, बढ़ जाता है, क्यूब क्या करता है, आपको पता है कि नीचे ही वो पूरा क्यूब बन जाता है। ठीक, 3 क्यूब। तो ये है, इसमें उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो नॉन लीनियर है वो क्या है, देखिएगा, अगर हम लिखते हैं x1 और x2, इसमें जो स्क्वायर हो गया ये नॉन लीनियर, स्क्वायर रूट क्या है, नॉन लीनियर। इसमें लॉग ले लें ln x1, तो ये क्या है, ये नॉन लीनियर। ठीक है, अब थोड़ा सा मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी की स्लोप की हम बात नहीं कर रहे, हम यूटिलिटी की स्लोप की बात नहीं कर रहे, जो क्या है मार्जिनल यूटिलिटी। फिर हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस करेंगे, इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी हम मार्जिनल यूटिलिटी। एक हमारी कमोडिटी से यूटिलिटी आ रही है x1 से, दूसरी किससे आ रही है, x2 से। जब हम x1 की बात करते हैं तो x2 को क्या रखते हैं, जब हम x2 की बात करते हैं तो x1 को क्या करते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी 1। ये जो है चेंज इन यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन x1। ठीक है, अच्छा, mu2 क्या है, चेंज इन u ओवर चेंज इन x2। ठीक है, इसको हम लिखते हैं चेंज इन u ओवर चेंज इन x1 u। अच्छा, अब फिर बात करते हैं आफ्टर चेंज एंड बिफोर चेंज, आफ्टर चेंज एंड बिफोर चेंज। ठीक है, आफ्टर चेंज x1 प्लस जो चेंज है किसमें, x1 कॉमा x2। ठीक है, ये आफ्टर चेंज, सिर्फ x1 में चेंज है, x2 को क्या कर रहा है, कांस्टेंट। माइनस बिफोर चेंज, माइनस u x1, और ये ऐसे था जनरल है ना।
ठीक है, इसको डिवाइड कर दें डेल्टा या, ठीक है। इसको मार्जिनल यूटिलिटी करना। अब इसको करते हैं, अब यहां क्या करेंगे u x1, अब चेंज इसमें आ रही है x2 आफ्टर चेंज माइनस u x1 x2 ओवर डेल्टा x2, ठीक है। ये मैंने आपको लाइब्रेरी कर दिया, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, फिर इसको हम देखते हैं mu1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू डेल्टा u। कोई मसला तो नहीं, सिर्फ इसको इधर ले लेते, ठीक है। अब इसी तरह इसको mu2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू डेल्टा u। कोई मसला आप लोगों को नहीं, सीधा सीधा मैथमेटिक्स, ठीक है। अब ये देखिए डेल्टा u और डेल्टा u बोथ आर सेम, राइट हैंड साइड्स आर सेम, देन इट मींस लेफ्ट साइड, अच्छा सॉरी, राइट साइड्स आर इक्वल, इट मींस लेफ्ट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड mu2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू mu1 डेल्टा x1। स्लोप निकालना क्या है, डेल्टा x2 ओवर डेल्टा x1 mu1 ओवर mu2, ठीक है। आप बुक में देखिएगा, ये जो डेल्टा u मैंने निकाला, ये u1 लिखा हुआ है, अकेला u नहीं, ऊपर है mu1 क्या है, बात mu1 ओवर mu2, डेल्टा अब हमने इसमें एक रिलेशनशिप निकाला, उसने रिलेशनशिप निकाला है mu का और mrs का, mu का और mrs हम कहते हैं अलोंग इंडिफरेंस कर्व। mrs क्या है, अलोंग इंडिफरेंस कर्व क्या है, यूटिलिटी इज कांस्टेंट, अलोंग इंडिफरेंस कर्व यूटिलिटी कांस्टेंट है, तो इट मींस डेल्टा u किसके इक्वल होगा, जब यूटिलिटी कांस्टेंट है तो डेल्टा u किसके इक्वल होगा, वो जीरो दे, जब चेंज नहीं आ रही तो मींस डेल्टा u इज इक्वल टू जीरो। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे mu1 डेल्टा x1 प्लस mu2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू डेल्टा u। पार्शियल चेंज प्लस पार्शियल चेंज इज इक्वल टू टोटल, ठीक है। अब डेल्टा u किसके इक्वल है, ये आप याद रखिए, अलोंग द सेम इंडिफरेंस कर्व। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा डेल्टा x2 ओवर डेल्टा x1 इज इक्वल टू माइनस mu1 ओवर mu, और ये किसके इक्वल है, डेल्टा x ओवर डेल्टा हमने किया था किसके इक्वल था, mrs के, तो ये mrs की इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा बस ये आखिरी कॉट डगलस करते हैं। कॉट डगलस आपने फंक्शन किया होगा, प्रोडक्शन फंक्शन कॉट डगलस अगर आपको याद हो तो कैसे लिखते हैं, y लेबर और कैपिटल, इसमें हम लिखते हैं अल्फा 1 माइनस, सर वीडियो में नहीं आता है वो, हैं यहाँ पे लिखा वीडियो में नहीं आता, इधर से वो साइड ये सारे नहीं आ रहे नहीं, ये तो थोड़ा से नहीं आता बस वाई का। अच्छा, हम कॉट डगलस फंक्शन जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, हम यहाँ यूटिलिटी के डायरेक्ट लिखते हैं,
यूटिलिटी का जनरल फंक्शन है x1 और x2। यूटिलिटी फंक्शन इज इक्वल टू x1 c x2, ये है फॉर्मूला फंक्शन। c और d क्या है? ये प्रेफरेंसेस है, ठीक है। अच्छा, हम ऑर्डरलेस प्रेफरेंस को इसलिए एक ज्यादा ले इसको बता रहे हैं क्योंकि वेल बिहेव प्रेफरेंस है। क्या है? कन्वेक्स है, जो जो उसकी असम्पशंस थी वो यहाँ फुलफिल हो रही। तो ये है, इसको हम उसने बड़े तरीकों से लिखने की कोशिश की आपको बताने के लिए। इसमें कैसे ट्रांसफॉर्म कर दें, ट्रांसफॉर्म ये आ जाए x1 और x2, इसका लॉग ले लें, पूरे का लॉग ले x1 c x2, इसका पूरे का लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? c ln x1 प्लस d ln x2, ठीक है। इसे आप कन्वर्ट किसी भी तरह कर सकते हैं। फिर उसने कहा एक और है, हम इसको पहले इसको कन्वर्ट ऐसे कर सकते हैं, फिर इसको दूसरी तरह कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं? दूसरी तरह कन्वर्ट। कैसे? कहता है v x1 x2, ठीक है। इसका हम दोनों 1 बाय c प्लस t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों पावर्स, ठीक। उसके मतलब c प्लस t इनको एवरेज ले लेते हैं, जिसे शेयर बोलते हैं। शेयर कैसे लेते हैं? d डिवाइडेड बाय टोटल, d डिवाइडेड बाय c प्लस t, और x2 c प्लस t, ठीक है। ये प्रोपोर्शन ले लीजिए, आप इसे बोले शेयर बोले, ठीक है। शेयर ऑफ x1 इन यूटिलिटी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये डिफरेंट उसकी पॉसिबिलिटी बता रहा है, कोई फर्क नहीं इन सब में कोई। x1 a x2 1 माइनस। अच्छा, ये आपके हो गए चार्ज, क्या हो गया आपके? आपका यूटिलिटी तक हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में चार्ज क्लियर फोर्स को ये बताएंगे किसको? आपने इसके ट्रांसफॉर्म लिखनी है दोनों यूटिलिटी। अगर आज के बाद आपने क्लास में मोबाइल पकड़ा तो मैं उठा के मार देंगे सर, सॉरी वैसे बता दो, हाँ जी बोलो। आप लोगों को लगता होगा कि मुझे कुछ नहीं पता लगता, वैसे माधव के साथ। हाँ जी, आप लोग बेटा उसी वक्त आप मोबाइल देख रहे हैं जिस टाइम में ये बता रहा हूँ। बेटा दफा करो उसी, आप बोलो। अच्छा बेटे, ये मैं ट्रांसफॉर्म फॉर्म बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? v मैंने कहा ट्रांसफॉर्म फॉर्म, v क्या है? ओरिजिनल फंक्शन। उसने कहा 3-4 तरीकों से हम इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पहला ट्रांसफॉर्मेशन लॉग लेगा, ये लीनियर हो गया। ट्रांसफॉर्म हम क्यों करते हैं? ये v से आसान करने के लिए, ये ज्यादातर हम यूज ये करते हैं अगर लीनियर चाहिए। अब नॉन लीनियर चाहिए, उसने कहा प्रोपोर्शन में निकाल देते हैं, 1 बाय c प्लस t से डिवाइड करें। अगर मैं आपको कहूं c डिवाइडेड बाय c प्लस t, तो मैं क्या निकाला? मैं उसका क्या निकाला? शेयर निकाला, c डिवाइडेड बाय टोटल c प्लस t, ठीक है। शेयर आ गया, तो शेयर को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? a, और ये 1 माइनस a। तो ये c को डिवाइड किससे किया? c प्लस t, c प्लस ये 1 लग रहा है, ये c है। क्या है? c प्लस, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करें टोटल। और अल्फा यहाँ a कैसे क्या हो सकता है? a यहाँ माइनस a, ये क्या होता है? इन दोनों का सम 1 होता है। क्यों 1 होता है? बोलो बोलो। क्योंकि ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, ठीक है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जब प्रॉब्लम का होता है तो उसमें जो c प्लस t ऊपर पावर का सम होता है वो क्या होता है? 1 होता है। अच्छा, जब इंक्रीजिंग के होता है तो फिर क्या होता है? हाँ, 1 से ज्यादा होता है या 1 से, जब 1 से कम होता है तो वैल्यू डिक्रीजिंग है, 1 से ज्यादा होता है तो ये क्या है? इंक्रीजिंग है। और ये ना मुझे लेके आओ, ठीक है बच्चों। सॉरी, अभी कोई क्वेश्चन है तो बताना। हाँ जी, आप पढ़े थे तसल्ली से इसे यूज करें, ये उतार